हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एड वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है हम लोग एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि सीआरई एम्स का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप किस तरीके से फिल कर सकते हो। इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज अगर आप यहाँ पर थोड़ी सी भी गलती करते हो, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जैसे कि आपका फोटोग्राफ हो गया, सिग्नेचर हो गया, ये जितनी भी चीजें अगर आप गलत तरीके से अपलोड करते हो, जो उनके इंस्ट्रक्शंस है उन इंस्ट्रक्शंस को अगर आप फॉलो नहीं करते, तो आप फॉर्म अगर फिल करते हो उसके बाद फी पेमेंट वगैरह जब कर दोगे, जब आपका वेरिफिकेशन होगा फॉर्म का, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी किया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए जो भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फॉर्म के बारे में, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, किस तरीके से करने हैं, वो सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप जो है इस पूरी वीडियो को एंड तक देख लेना, सो दैट कि आप सीआरई एम्स का जो एप्लीकेशन फॉर्म है आप सही तरीके से फिल कर पाओ। ठीक है, तो सीआरई एम्स के बारे में मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन यहां पर दे देता हूं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम लोग एम्स की वेबसाइट पर चलते हैं। सीआरई एम्स बेसिकली है क्या? तो सीआरई का मतलब है कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम। ठीक है, तो आपको क्या है, गूगल में एम्स सर्च करना है। आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म चाहे तो आप अपने पीसी से या फिर अपने मोबाइल से, दोनों से ही फिल कर सकते हैं। ऐसी कोई भी इसमें नीड नहीं है कि आपको साइबर कैफे पे जाना पड़ेगा अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है। तो आप अपने फोन से भी फिल कर सकते हो। बस डिफरेंस ये रहेगा कि फोन में जो इंटरफेस आपको दिखाई देगा वो थोड़ा सा अलग रहने वाला है। ठीक है, तो एम्स जब आप गूगल में सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको गूगल सर्च में काफी सारे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो एम्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां से जाके आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और जहां से जाकर आपको इसके नोटिफिकेशन की कंप्लीट डिटेल मिलेगी, वो वेबसाइट है amsexams.ac.in। तो इस पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप आओगे, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वाला जो सेक्शन है, तो अभी ये आज ही से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ है, तो इसके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन देखनी है तो ये लिखा है कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर एम्स सीआरई एम्स फॉर रिक्रूटमेंट टू द वेरियस ग्रुप बी एंड सी पोस्ट। तो इसको एक बार मैं ओपन करके दिखा देता हूँ, सीआरई बेसिकली किस चीज के लिए है। तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म आज 17 नवंबर 2023 से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट इसकी 1 दिसंबर 2023 है। और बेसिकली इसमें क्या है, ग्रुप बी और ग्रुप सी की जो जॉब्स हैं वो यहाँ पर रिलीज की गई हैं एम्स में। तो टोटल 15 एम्स जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और अलग अलग जो भी एम्स है, जैसे दिल्ली हो गया, जोधपुर हो गया, तो जितने भी एम्स हैं उसमें से 15 एम्स जो पूरे इंडिया में है, वहां पर ग्रुप बी और ग्रुप सी की यहाँ पर जॉब की वैकेंसी रिलीज की गई है एम्स की तरफ से। तो एम्स इस बार क्या कर रहा है, अलग अलग एम्स में रिक्रूटमेंट ना करवाने से अच्छा वो एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, जिसका नाम है सीआरई, यानी कि कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। और इस कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू, ये जो कि ऑल इंडिया लेवल पे होगा, इसके बेसिस पे जो भी आपकी सिलेक्टिव, जो भी आपकी पोस्ट है सिलेक्टेड, उसकी जो भी आपकी मेरिट बनेगी उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो ये इसके बारे में जो है मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। बाकी इसका जो डिटेल, जो मतलब पूरा इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन है, उसके बारे में मैं आपको एक अलग वीडियो में बता दूंगा, तो वो इस वीडियो के बाद अपलोड हो जाएगी, और उसका लिंक भी आपको इसके वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो आपको अगर इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, आपको ये नहीं पता कि कौन सी पोस्ट यहाँ पर निकली है, तो ग्रुप बी और ग्रुप सी की 100 तरीके की 100 टाइप्स की जो यहाँ पर वैकेंसीज है वो रिलीज की गई है, और टोटल जो वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है वो 3000 प्लस है। ठीक है, तो 100 अलग अलग कैटेगरीज में जॉब निकाली गई है। कुछ इंजीनियर्स की जॉब है, कुछ आपके मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जॉब है, बाकी ऑपरेटर से रिलेटेड जॉब है, अलग अलग तरीके की, अलग अलग लेवल पे। तो आप अगर इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं आपको नोटिफिकेशन पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद जो है आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो हर स्ट्रीम के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, चाहे इंजीनियर हो, चाहे मेडिकल स्टाफ से रिलेटेड हो, या फिर जो आपका क्लास 10th लेवल की लेवल पे आपकी ग्रुप सी की जो वैकेंसीज होती हैं, एमटीएस वाली जो वैकेंसीज होती हैं, इस टाइप की, तो बहुत सारी वैकेंसीज यहाँ पर रिलीज की गई हैं। तो थोड़ा सा वेट करो, इवनिंग तक वो वीडियो भी अपलोड हो जाएगी। और अगर ये वीडियो आप बाद में देख रहे हो तो आप इसके कमेंट सेक्शन में चेक कर लेना, उस वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन कंप्लीट डिटेल्स करके। तो उस वीडियो को पूरा चेक करने के बाद आप इसके लिए अप्लाई कर लेना। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे करना है। तो फॉर्म की फीस की सबसे पहले बात कर लेते हैं। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3000 रुपीज है, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 2400 रुपीज है, और जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए कोई भी फीस यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब देखो एम्स में अगर आप अप्लाई करते हो तो यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट का थोड़ा सा फॉर्मेट वगैरह का ध्यान रखना होता है, इसलिए फॉर्म फिल करने से पहले वो वीडियो भी मेरी जरूर देख लेना, जल्दी आ जाएगी। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो अगर आपको सीआरई एम्स के बारे में सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए। तो मैं आपको अभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इमीडिएटली फॉर्म फिल करो। अगर कोई भी ओबीसी या ईडब्ल्यू से बिलोंग करता है तो प्लीज अभी थोड़ा सा रुक जाए, बिकॉज वहां पर फॉर्मेट का थोड़ा सा यहाँ पर चक्कर होता है। जिसके पास वो टाइप का फॉर्मेट होगा सर्टिफिकेट का, वही शायद यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो उसके बारे में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक अलग वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो अभी आज से फॉर्म स्टार्ट हो गया है।
तो अब देख लेते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। मैं इस नोटिफिकेशन को हटा देता हूं। ठीक है, तो जैसे ही आप ये aimsexams.ac.in ये वाली ऑफिशियल वेबसाइट पे आप यहां पर आओगे, तो यहां पर आप देख सकते हो फर्स्ट वाला जो यहां पर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट में आपको सेक्शन दिख रहा है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर एम्स, सीआरई एम्स हैज बीन स्टार्टेड। इसका डायरेक्ट लिंक जो है वो भी मैं आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आप यहां से डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना चाहते वेबसाइट पे आके, तो आप कमेंट सेक्शन में लिंक पर क्लिक करोगे, आप सीधे रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे पहुंच जाओगे। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूं। क्लिक करने के बाद इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है creams.aimsexams.ac.in। इसी का जो लिंक है मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, चाहो तो आप डायरेक्टली उस लिंक को भी यूज करके आप इस वाले पेज तक पहुंच सकते हो। ठीक है, अब यहां पर देखो प्रोसेस क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, पहली कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको यहां पर ध्यान रखनी है, वो है फीस से रिलेटेड, क्योंकि एम्स की वेबसाइट में फीस का बहुत बड़ा इशू आता है। आप जो है 3,000 रुपए कटवाओगे या अपने बैंक अकाउंट से आप 2,400 रुपीज की पेमेंट करोगे, तो कई बार वो फेल हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके बैंक अकाउंट से पेमेंट कट गया है तो आपको 24 से 48 घंटे का जो वो वेट करना है, वो इन्होंने साफ साफ नीचे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में यहाँ पर लिखा हुआ है, येलो कलर के पैच में आप देख सकते हो। ठीक है, अगर पेमेंट कट गया है तो आपको 24 से 48 घंटे का वेट करना है पेमेंट अपडेट होने का। बिकॉज कई बार पेमेंट कट जाती है, उसके बाद आप क्या करते हो कि आप दोबारा पेमेंट कर देते हो ये सोचकर कि मेरी वो पेमेंट वापस आ जाएगी। तो ऐसा नहीं होता, तो दो दो बार पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपने पेमेंट कर दिया, अगर वो सक्सेसफुल नहीं हुई है तो आप 1 से 2 दिन का वेट कीजिए, हो सकता है वो पेमेंट जो अपडेट हो जाएगी। और पेमेंट फेल ना हो इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छा तरीका भी आगे बताऊंगा, उसको प्लीज फॉलो कर लेना। आपकी पेमेंट कभी भी यहाँ पर फेल नहीं होने वाली, बिकॉज यहाँ पर पेमेंट फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ठीक है, यूपीआई का इस्तेमाल बिल्कुल मत करना पेमेंट करने के लिए, आगे बताऊंगा पेमेंट करनी कैसे है। क्लियर है? तो यहां पर आपको दो सेक्शंस दिख रहे होंगे, एक न्यू रजिस्ट्रेशन वाला सेक्शन दिख रहा होगा, एक एप्लीकेंट लॉगिन वाला सेक्शन दिख रहा होगा। तो हम नए सिरे से अभी रजिस्ट्रेशन करने हैं, तो हमको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। पहले हम लोग अपना आईडी पासवर्ड यहां पर जनरेट करेंगे, उसके बाद एप्लीकेंट लॉगिन में जाके कैंडिडेट आईडी और जो पासवर्ड हमको मेल पर मिलेगा उसको यूज करके यहां से लॉगिन करके फॉर्म के लिए हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक हेयर पे मैं क्लिक कर देता हूं, और क्लिक है जैसे आप करोगे तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि आपके पास वैलिड ईमेल आईडी फोन नंबर होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की फैसिलिटी होनी चाहिए, कुछ पर्सनल डिटेल्स आपसे ली जाएंगी, फोटो आईडी कार्ड आपका वैलिड होना चाहिए। ठीक है, वो सब चीजें मांगी जाएंगी, और आपका जो फोटोग्राफ है वो आपको अपलोड करना होगा, सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा, और लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन अपलोड करना होगा। अब ये कैसे करना होता है, इसका क्या साइज रखना होता है, कैसे उसको सेट करना है, वो आप अभी आगे वीडियो में जान लोगे। ठीक है, बाकी उसके लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा पूरा कि आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर कैसे अपलोड करने हैं। तो ये फॉर्म देखो काफी बड़ा है, सारी चीजें अगर आप ढंग से करोगे, एक एक चीज को फॉलो करते हुए करोगे, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। अदरवाइज अगर आपने कुछ भी चीज यहाँ पर गड़बड़ अपलोड कर दी, इतनी फीस आपकी जो गई है वो ना तो रिफंड होगी आपको, और ना ही आप जो है एग्जाम देने बैठ पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड यहाँ पर करना पड़ सकता है अगर आपका एप्लीकेबल होगा कोई कैटेगरी, और पीडब्ल्यूबीडी का कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे प्रोसीड का ऑप्शन आ रहा है, प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर इन्होंने स्टेप्स लिखे हैं कि रजिस्ट्रेशन आपका कैसे होगा। तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर अपनी क्वालिफिकेशन और एड्रेस डिटेल डालनी है, फिर एक्सपीरियंस अगर आपने लिया हुआ है कहीं से अपने फील्ड में तो उसका डिटेल डालना है, फिर फी पेमेंट करना है। फी पेमेंट के बाद आपको सिटी चॉइस करना है। ठीक है, सिटी चॉइस करने के बाद जो है मतलब उसमें एग्जाम सिटी आपको चूज करना होगा, कहां पर आप एग्जाम देना चाहते हो। उसके बाद आपको अपनी इमेजेस वगैरह अपलोड करनी है, और उसके बाद फाइनल आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो अब नीचे यहाँ पर फिर से प्रोसीड कर लेते हैं, हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो है फाइनली अपने रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे आ गए हैं। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे आप यहाँ पर जब आओगे तो आपको यहाँ पर इस तरीके का कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर ये देख सकते हो पोस्ट अप्लाइंग फॉर लिखा है, तो यहाँ पर बहुत सारे आपको पोस्ट देखने को मिल जाएंगे। आप एट अ टाइम एक ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है फिल कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि एक फॉर्म में आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाओ। ठीक है, तो ये कौन कौन सी पोस्ट है, कितनी कितनी वैकेंसीज है, कहां पर वैकेंसीज है, क्या उसकी एलिजिबिलिटी है, उसके बारे में कंप्लीट वीडियो आएगी, आप वो देख के समझ जाओगे। ठीक है, तो हम कोई भी रेंडमली यहाँ पर जो है वैकेंसी ले लेते हैं, मान लो बहुत सारी वैकेंसीज है, 100 टाइप्स की वैकेंसीज है। ठीक है, जैसे ये डाइटिशियन हो गया, ड्राइवर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, हेल्थ एजुकेटर हो गया, हिंदी ऑफिसर हो गया, जूनियर अकाउंटेंट हो गया, जूनियर इंजीनियर हो गया, मतलब हर प्रोफेशन की वैकेंसी यहाँ पर ऑलमोस्ट दी गई है। लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी भी है, लैब अटेंडेंट की भी वैकेंसी है, लॉन्ड्री मैनेजर, लॉन्ड्री सुपरवाइजर, लाइब्रेरी अटेंडेंट, मैकेनिक। ठीक है, काफी सारी वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक है, मैं एमटीएस से मतलब एमटीएस को सेलेक्ट कर लेता हूँ, मल्टीटास्किंग स्टाफ। ये बेसिकली इसमें 10th लेवल की एजुकेशन चाहिए होती है, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है, ग्रुप सी की वैकेंसी है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। मैंने मान लो इसको सेलेक्ट कर लिया,
उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा एंटर फुल नेम, आपको अपनी पर्सनल डिटेल डालनी है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा जो अभी आपकी पर्सनल डिटेल है, अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो तो जैसे आपका नेम हो गया, फादर नेम हो गया, मदर्स नेम हो गया और आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये चार जो डिटेल्स हैं एज इट इज वैसे ही होनी चाहिए जैसे आपके क्लास 10th की मार्कशीट या फिर पासिंग सर्टिफिकेट में। ठीक है, आधार कार्ड में कुछ और है, पैन कार्ड में कुछ और है, वो सब चीजें नहीं चलेंगी। जो आपके क्लास 10th की मार्कशीट में है वही चीजें आपको यहाँ पर एंटर करनी है, आपका नेम, मदर्स नेम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, ये सारी चीजें एंटर करनी है। तो मैं इसको ऐसे रेंडमली एंटर कर लेता हूं बिकॉज मेरे को तो ऐसा फॉर्म नहीं फिल करना। ठीक है, तो हम कुछ भी यहाँ पर ऐसे चलो ठीक है, एक मिनट, फुल नेम डज नॉट मैच आ गया। ठीक है, मैं इसको दोबारा से एंटर कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर अंकित सपोज यहाँ पर डाल लेता हूँ, फिर यहाँ पर अंकित मैं दोबारा से डाल लेता हूँ। उसके बाद फादर्स नेम यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर कुछ भी डाल लेते हैं। ठीक है, सुरेश करके डाल लेते हैं। और यहाँ पर मदर्स नेम आ रहा है तो यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है मतलब सीता करके कुछ भी ऐसे डाल लेते हैं। तो ये हमने डाल लिया। ठीक है, अंकित हो गया, ये सुरेश हो गया, सीता, ये फादर्स नेम जो भी डिटेल्स नहीं डाल ली। उसके बाद जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जनरल कैटेगरी सेलेक्ट करी है तो मैं जनरल कर लेता हूँ। ठीक है, बिकॉज ठीक है, तो यार जनरल नहीं करते, मैं आपको ओबीसी कैटेगरी करके दिखा देता हूँ बिकॉज उसमें फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में भी जो इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी उसके बारे में भी वो ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर डालना ऑप्शनल है, यानी कि अभी मान लो अगर आपके पास प्रॉपर फॉर्मेट में कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इनकी जो डेट होगी उससे पहले पहले अगर आप बना लेते हो तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट के ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें देख लेना, सारी चीजें समझ लेना बिकॉज ये चीजें अगर मान लो आपका एग्जाम क्लियर भी हो जाता है तो ये चीजें आपको आगे जाके दिक्कत देंगी। तो आगे चलते हैं हम लोग। तो आर यू इन द कैटेगरी ऑफ पीडब्ल्यूडी, अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो वो उसमें यस करेगा, अदरवाइज नो करेगा। तो यहाँ पर पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए फी पेमेंट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं बेसिकली इसको यस कर ले रहा हूं। यस बिकॉज मैं इसलिए कर रहा हूं बिकॉज यहाँ पर फी पेमेंट इनको नहीं करना होगा। ठीक है ना, तो फी पेमेंट का ऑप्शन नहीं आएगा। फी पेमेंट के बाद भी जो है सिटी चॉइस और इमेज अपलोड करने का और ये बाकी ऑप्शन आएंगे तो ये एक्टिव हो जाए, इस वजह से मैंने यहाँ पर यस चूज कर लिया। आप लोग नो करोगे, जो कोई कैटेगरी मतलब जिसका कोई भी कैंडिडेट है वो पीडब्ल्यूबीडी सब कैटेगरी में तो वो उसको यस करेगा। ठीक है, तो इसमें ये ऑप्शन है, मैं कोई भी ऐसी सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, और ये सब कैटेगरी फिर से पूछा है तो मैंने इसको कुछ भी कर दिया। ठीक है, और उसके बाद है कि मतलब इसमें स्क्राइब वगैरह पूछेंगे तो जिसको ये मतलब पीडब्ल्यूबीडी में आते हैं उनको ये सारी चीजें पता होंगी, तो ये सब आप लोग चेक करके अपने हिसाब से टिक कर लेना। बाकी जो इसमें नहीं आते उनको ये सब चीजें फिल नहीं करनी है। उसके बाद नेशनलिटी पूछेगा, फिर आपसे स्टेट ऑफ डोमिसाइल पूछेगा। तो सपोज अगर मैं उत्तराखंड से यहाँ पर बिलोंग करता हूँ तो मैं उत्तराखंड को चूज कर लूंगा। ठीक है, फिर आईडी प्रूफ पूछेगा यहाँ पे, तो काफी सारे आईडी प्रूफ है। मैं आधार कार्ड, मेरा आधार कार्ड है तो मैं आधार कार्ड का नंबर डाल दूंगा। तो जो भी नंबर है, ठीक है, कुछ भी मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। ठीक है, तो 12 डिजिट का आधार नंबर मैंने कर लिया है। और उसके बाद प्लेस ऑफ इशू, इशू डेट इसमें डालना ऑप्शनल है, तो जो भी जिसके आगे ऑप्शनल लिखा है आप उसमें कुछ डालो या ना डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेंडर यहाँ पर मैं मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो भी आपका जेंडर वो सिलेक्ट कर सकते हो। आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो अगर यस है तो वो करना है, नहीं तो नो करना है। आर यू एक सर्विसमैन, तो इसमें मैं नो कर देता हूँ। जिसका जो भी होगा वो ऑप्शन रीड करके यस नो इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आप इसमें अगर मान लो यस करोगे तो वो डिटेल्स आपसे यहाँ पर पूछी जाएंगी। अब ये डेट ऑफ बर्थ आपसे पूछ रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ में मैंने आपको बता दिया, आपको एंटर करना है जो आपके क्लास 10th में है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ भी जो है यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने एंटर कर दिया। उसके बाद ये ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पूछ रहा है, ये आपको जो है बिल्कुल करेक्ट डालना होगा, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, बिकॉज ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो है वो आपका यहाँ पर उसी पर आपसे जो भी फर्दर कम्युनिकेशन है, यानी कि जो भी आपके एडमिट कार्ड की डिटेल है या जो भी आपका आगे का कैंडिडेट आईडी और जो पासवर्ड है वो सभी इस पर आएगा। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल सही डालनी है, इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो मैं अपनी डाल देता हूं यहाँ पर और कुछ भी मोबाइल नंबर डाल देता हूं। ठीक है, और यहाँ पर कंफर्म मोबाइल नंबर में आपको दोबारा से जो है यहाँ पर मोबाइल नंबर जो वो एंटर कर देना है। तो मैं ऐसे रेंडमली मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना चाहते हो तो आप डालो, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन में नीचे यस कर देना, टिक लगा देना। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे। अच्छा, सेलेक्ट डिसेबिलिटी परसेंटेज ही मांग रहा है। ठीक है, तो कुछ भी डाल देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये मेरे से ऑप्शन मिस हो गया था, अदरवाइज वो फिर डिसेबिलिटी को यस नहीं करेगा। तो अब मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो अब आप ये देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर मेरा मैसेज आ चुका है, कैंडिडेट आईडी मेरे पास आ गई है। आप चाहो तो इसका एक फोटोग्राफ या फिर जो है आप यहाँ पर इसका
स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, कैंडिडेट आईडी आपको ये काम आएंगे, अदरवाइज आपको ये अपने मेल और मोबाइल नंबर पे भी ये जरूर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी को यूज करके जो है हम क्या करेंगे, हम आगे जो इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट करेंगे। तो मैं ओके पर क्लिक कर देता हूं। ओके पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आप वापस से सीआरई एम्स वाले पेज पे आ जाओगे, जो इसका होम पेज था। अब हमने रजिस्ट्रेशन तो कर लिया है, बेसिक रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट कर लिया है। अब हम लॉग इन करके आगे का जो फॉर्म है उसको फिल करेंगे। तो कैंडिडेट आईडी जो है वो मुझे यहाँ पर फिल करनी होगी, आपकी मेल और आपकी मोबाइल नंबर दोनों पर ही आ जाएगी, और बाकी जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था उसमें भी आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको जो फिल कर लेता हूँ, मेरी मेल पर आ चुका है, मैंने इसको फिल कर लिया, और पासवर्ड भी आपको वहीं से मिलेगा, तो वो भी आप वहां से देखकर एंटर इसमें कर सकते हो, ठीक है। ये एंटर कर दिया। उसके बाद ये कैप्चा कोड है नीचे, तो कैप्चा कोड जो भी आपका लिखा होगा 4 डिजिट में, तो वो उसको करके आप लॉग इन पर क्लिक कर दोगे। अब लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर डैशबोर्ड ओपन हो चुका है, मतलब मेरी होम प्रोफाइल जो है वो ओपन हो गई, जो मैंने रजिस्ट्रेशन करा था वो सारी डिटेल आ गई। आप चाहो तो इसको एक बार चेक जरूर कर लेना, बिकॉज इसमें कोई भी करेक्शन नहीं होता है। एम्स का कोई भी आप फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें आपको करेक्शन का चांस नहीं दिया जाता, फाइनल सबमिट करने के बाद कोई भी करेक्शन की डेट नहीं आती। तो जो भी आप एंटर करो इन्फॉर्मेशन, उसको बार बार जो है आप चेक करते रहना हर पेज पे, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन डाली हो। अब यहाँ पर ड्यू स्टेप्स लिखे हैं कि आगे आपको क्या क्या करना है, सब में अभी इनकम्प्लीट आ रहा है। तो अब हम चलते हैं स्टेप 2 पे, ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। तो ये हम आ गए स्टेप 2 पे, जो कि है हमारा क्वालिफिकेशन एंड एड्रेस डिटेल, ठीक है। तो इसमें क्वालिफिकेशन आपसे एग्जाम पूछा जा रहा है, तो जिस भी वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर रहे होगे उसी से रिलेटेड यहाँ पर ऑप्शन आएगा। तो जैसे हमने एमटीएस के लिए करा, मैंने आपको बोला था कि ये 10th लेवल की जॉब है, तो यहाँ पर मेट्रिकुलेशन यहाँ पर आ चुका है कि आपने 10th पास करा है नहीं करा है, ये चीजें पूछ रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आप डाल देना, बोर्ड वगैरह हो गया, इंस्टीट्यूट का नाम हो गया, तो मैं कुछ भी इसमें एंटर कर देता हूँ, ठीक है। एडमिशन डेट वगैरह इसमें आ रहा है, तो एडमिशन डेट जो है वो मैं इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये एसेंशियल है सारी डिटेल, तो जो जो डिटेल्स आपसे यहाँ पर पूछी जाएंगी वो डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी होगी, ठीक है। तो ये आप जो है बिल्कुल सही से चेक कर लेना, ठीक है। तो ये फिर उसके बाद जो है पासिंग डेट पूछा जा रहा है, लेकिन पासिंग डेट इसमें कुछ आ नहीं रहा, तो जिसमें दो डिटेल डालनी है वो आप इसमें फिल कर लेना। और इसमें जो है मैं इसके स्टेट जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पर हम नीचे चलेंगे, तो नीचे जाने के बाद यहाँ पर हमको कुछ और डिटेल्स फिल करनी है। सेकंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर और कोई है आपकी, ठीक है। जैसे इसमें सर्टिफिकेट भी मांगा हुआ है, हॉस्पिटल सर्विसेज का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो फिर आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे। तो जो जो वैकेंसीज, जो जो डिटेल्स आपसे यहाँ पर पूछी जाएंगी वो डिटेल्स आपको यहाँ पर जो है वो फिल करनी होगी। अगर आपको लगता है कि ये जो चीज है ये मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप सोचो कि आप उसके लिए एलिजिबल फॉर्म के लिए नहीं हो, ठीक है। तो डू यू हैव एनी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, अगर है तो यस कर देना, अदरवाइज नो कर देना, ठीक है। मान लो आपने जो है 10th करा है, उसके बाद 12th करा है, तो वो आप एंटर कर सकते हो, आपने ग्रेजुएशन करा है तो वो आप एंटर कर सकते हो, जो भी चीजें आपकी वैकेंसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि परमानेंट एड्रेस जो वो आपको एंटर करना है, तो कंट्री इसमें सेलेक्ट कर सकते हो इंडिया, ठीक है। परमानेंट एड्रेस मेरे को यहाँ पर सिलेक्ट करना है, और उसके बाद यहाँ पर पिन कोड आ रहा है, तो पिन कोड जो है मैं कुछ भी एंटर कर देता हूँ। और उसके बाद स्टेट या यूनियन टेरेटरी ये पूछ रहा है, ठीक है। तो जो भी आपके परमानेंट एड्रेस की स्टेट है वो आप यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको जो हूँ पिन कोड को डाल देता हूँ दोबारा से, ठीक है। तो जैसे ही आप पिन कोड यहाँ पर डालोगे, सिटी वगैरह मतलब ये जो आपका स्टेट है और जो आपका डिस्ट्रिक्ट है ये खुद ही से एंटर होकर आ जाएगा, और फिर सिटी आपको यहाँ पर जो है सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो सिटी वगैरह आप सेलेक्ट कर देना। उसके बाद एड्रेस लाइन 1 जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पर जो है एंटर कर सकते हो, ठीक है। फिर एड्रेस लाइन 3 जो भी एंटर करना है वो आप कर सकते हो। उसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपका अभी प्रेजेंट एड्रेस के मतलब सेम है, तो आप ये ऊपर जो चेक बॉक्स आ रहा है, चेक हेयर इफ करस्पॉन्डेंट एड्रेस इज सेम, तो इस पर आप क्लिक कर दोगे। तो ये मैंने क्लिक कर दिया, तो सेम मेरा कॉपी हो गया है। तो सेम कॉपी होने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, स्टेप 3 पे मूव करता हूँ। यहाँ पर एंटर पासिंग डेट आ रहा है, तो ये भी चलो एंटर कर लेते हैं, जो भी डिटेल्स ये मांग रहा है, ठीक है। तो ये डिटेल किसकी मांग रहा है, ये 10th की मांग रहा है शायद, ठीक है। तो ये डिटेल मैंने जो है यहाँ पर एंटर कर दी है। उसके बाद देखते हैं अगर कुछ रह गया होगा तो फिर से जो जो डिटेल्स रह जाएंगी आपको बताता जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर फिर से बोल रहा है कि एडमिशन डेट आपको एंटर करनी है, तो देख लेता हूँ किस चीज़ की एडमिशन डेट बोल रहा है, ठीक है। तो ये डेट जो है ये भी मैंने अभी सेलेक्ट नहीं करी थी, तो इसको डेट को भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो मैं ऐसे रैंडमली सेलेक्ट कर रहा हूँ, जो भी आपकी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है आप वो इसमें वही डालना, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, स्टेप 3 पे जाते हैं। अब देखते हैं स्टेप 2 ऑफ एप्लीकेशन हैज बीन कंप्लीटेड, ठीक है। तो ये मैसेज आ गया, ओके पर मैं क्लिक करता हूँ। ओके पर क्लिक करने के बाद जो एक्सपीरियंस डिटेल्स आपसे पूछी जाएंगे, अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है, देखो एक्सपीरियंस जो है वो आपसे बोला गया है कि अगर आपने इंटर्नशिप करी है तो इंटर्नशिप को एक्सपीरियंस कैलकुलेट नहीं किया जाएगा,
ठीक है। तो एक्चुअली में अगर आपने कहीं पर जॉब करी है अपने फील्ड से रिलेटेड जिसमें आप यहाँ फॉर्म फिल कर रहे हो, उसी का अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, बिकॉज एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है और आपने यहाँ पर एक्सपीरियंस शो कर दिया। आपके पास प्रॉपर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वहां से जहां पर भी आपने जॉब करी थी, चाहे हॉस्पिटल हो या कुछ भी हो, तो वहां से जो भी आपने जॉब करी थी वहां का उनका वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इसमें यस करोगे, अदरवाइज नो करोगे। तो मैं इसमें नो कर देता हूँ एंड इसके बाद फिर हम आगे सेव एंड प्रोसीड करते हैं। ठीक है। तो थर्ड स्टेप भी यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया, ओके पर मैं क्लिक करता हूँ। और यहाँ पर देखो आपको हर बार एक ऑप्शन दिया जाएगा सेव एंड एग्जिट का। तो सेव एंड एग्जिट का मतलब ये कि आपने ये वाला जो स्टेप है वो कंप्लीट कर लिया और इसके बाद आप चाहो तो थोड़ी देर बाद अगर फॉर्म फिल करना चाहते हो, कल परसों करना चाहते हो, तो सेव एंड एग्जिट करके आप बाहर जा सकते हो। तो आपके उतने स्टेप्स जो है वो वैसे के वैसे ही कंप्लीट रहेंगे। तो दोबारा जब आप लॉग इन करके वापस आओगे तो वापस से आपको वही नेक्स्ट स्टेप दिखेगा उसका। ठीक है, दोबारा से आपको पूरा फॉर्म फिल नहीं करना होगा। तो अब यहाँ पर जो है फीस वगैरह की डिटेल आ गई है। तो देखो अब फीस वाले पेज पर हम पहुंच गए। तो मेरे में तो देखो एग्जेम्प्टेड आ रहा है क्योंकि मैंने पीडब्ल्यूबीडी सब कैटेगरी चूज कर ली थी, इसलिए यहाँ पर एग्जेम्प्टेड आ गया। लेकिन आप लोगों के केस में जब पेमेंट का पेज आएगा तो किस किस बात का ध्यान रखना है वो चीज आप समझ लो। पहली चीज तो ये है कि आपको पेमेंट यूपीआई वगैरह से नहीं करनी। अगर यूपीआई का ऑप्शन आता है तो आप उसको यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बिकॉज यूपीआई से पेमेंट फेलियर के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं यहाँ पे। आप क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड यूज करो, बेस्ट है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में से कोई भी आप यूज कर लो, वो बेस्ट है। और इसमें मैं आपको बता दूं, अगर आप कुछ अच्छे जो टॉप बैंक्स हैं जिनके सक्सेस रेट पेमेंट के ज्यादा रहते हैं, उन बैंक से अगर आप करो पेमेंट तो बहुत अच्छा रहेगा। बिकॉज जो भी आपके रीजनल बैंक्स वगैरह होते हैं, कई बार उनके सर्वर जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं, जिस वजह से पेमेंट बहुत ज्यादा फेल होती है। और इनकी देखो पेमेंट फेल होती है ना एक बार, तो बहुत मुश्किल से जो है वो वापस आ तो आते हैं, बिकॉज वापस भी नहीं आते। ऑलरेडी मैं एम्स के काफी फॉर्म के ऊपर जो है वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, ऑलरेडी मैंने काफी लोगों के फॉर्म फिल करवाए भी हैं। तो मेरे को ये चीज अच्छे से मालूम है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि क्रेडिट या डेबिट कार्ड यूज करो। और उसमें मैं आपको कुछ 4 टॉप बैंक्स के नाम बता देता हूं। इसका कार्ड आप अरेंज कर लेना अगर आपके पास नहीं भी है, और है आपके पास तो अच्छी बात है। जैसे एक्सिस बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, और आपका आईसीआईसीआई बैंक हो गया। इन 4 बैंक्स में से आपके पास किसी का भी कोई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है तो प्लीज आप इन्हीं से पेमेंट करो। इसका इन इन चारों बैंक्स का जो सक्सेस रेट है सबसे ज्यादा रहता है। ठीक है। और अगर कोई और आप यूज करने को कुछ भी यूज कर सकते हो, किसी भी बैंक का कर सकते हो, बट कई बार सर्वर वगैरह में प्रॉब्लम होती है, उनके जो रीजनल बैंक्स वगैरह होते हैं, तो कई बार जो है प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए मैं आपको ये सजेशन दे रहा हूं, अगर आप ये फॉलो करोगे तो आपका पेमेंट फेल नहीं होगा। ठीक है। और दूसरी चीज आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखनी है, जब आप अपने कार्ड की डिटेल एंटर करोगे, एंटर करने के बाद जब आप नेक्स्ट पेज पे जाओगे, जब आपका ओटीपी आता है, ओटीपी एंटर करने के बाद जब आप सबमिट करोगे, तो सबमिट करने के बाद उसी पेज पर काफी देर आपको वेट करना होता है, लगभग 20 से 25 सेकंड का आपको वेट करना होता है। कुछ कैंडिडेट क्या करते हैं, वो पेमेंट करेंगे और उसको उसके बाद वो मतलब जो है प्रोसेस हो रहा होता है, प्रोसेस होने के बीच में क्या करते हैं, वो बैक कर देते हैं, उसको पेज को हटा देते हैं। अगर आप ये छोटी सी गलती भी करोगे तब भी आपका पेमेंट फेल हो जाएगा, और पेमेंट जो है वो आपकी डेबिट हो जाएगी कार्ड से, और वो आपको वापस भी नहीं मिलेगी। फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन ये रहता है कि दोबारा जो है आपको पैसे यहाँ पर पे करने होंगे। ठीक है। तो पेमेंट में जब आप ओटीपी सबमिट कर दोगे, ओटीपी सबमिट करने के बाद आपको तब तक वेट करना है जब तक दोबारा से पेज अपने आप से ओपन होकर ना आ जाए और उसमें ये ना लिखा हो कि आपकी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। वो पेज जो है अपने आप रिफ्रेश होता है, आपको कुछ भी नहीं करना होता है, भले ही 20 सेकंड लगे, 25 सेकंड लगे या 30 सेकंड लगे। ठीक है। तो वेट कर लेना, वेट करने के बाद अपने आप जब पेमेंट सक्सेसफुल होगा तो दोबारा से पेज ओपन होकर आ जाएगा, उसमें आपकी पेमेंट रिसिप्ट आ जाएगी। तो जब तक पेमेंट रिसिप्ट का पेज ओपन नहीं होता, आपको कुछ भी छेड़खानी उससे नहीं करनी है। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं हम लोग। तो ये पेमेंट का हो गया। ठीक है। तो पेमेंट जब आप कंप्लीट कर दोगे, पेमेंट कंप्लीट करने के बाद वापस से आप लॉगिन पेज पे हो सकता है चले जाओ। तो लॉगिन पेज पे वापस से जब आप जाओगे तो फिर से आपको हो सकता है कैंडिडेट आईडी और जो पासवर्ड है और कैप्चा कोड ये डालकर आपको लॉगिन करना पड़े। तो ये जब आप डाल के लॉगिन करोगे वापस से, फिर आप 6 स्टेप पे आ जाओगे जो कि है आपका सिटी चॉइस वाला। ठीक है। तो सिटी चॉइस वाले पे आ जाओगे तो इसमें आपको जो भी अपने आसपास लगता है, मतलब जो भी आपकी स्टेट है, उस स्टेट के अकॉर्डिंग जो भी आपको लगता है कि भाई मेरे घर के पास ये वाला एग्जाम सिटी जो है वो सही रहेगा। ठीक है। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। अब जैसे उत्तराखंड में देखो सिर्फ एक ही जो है एग्जाम सिटी दिखा रहा है, तो आपके आसपास की जो स्टेट है जैसे यूपी हो गया, तो यूपी में जो भी आपको लगता है कि पास है वो आप सेलेक्ट कर लो। फिर मान लो यूपी के और भी दे रखे हैं, यूपी नहीं पास लगता तो दिल्ली के कर सकते हो। साउथ वाले जो है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, जो भी आपको स्टेट दिख रहा है वहां के आप जो है ये जो है सिलेक्ट कर सकते हो। तो जो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर लेना। मैं ऐसे ही रैंडमली सिलेक्ट कर रहा हूँ। एग्जाम सिटी प्रेफरेंस 4 में एनी अदर सिटी पे क्लिक कर देना। ठीक है। उसके बाद जो है ये प्रोसीड का ऑप्शन आ रहा है, प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है।
अब प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके पास फाइनल जो यहाँ पर पेज आ जाता है वो है अपलोड इमेजेस का। अपलोड इमेजेस में आपको नीचे यहाँ पर काफी सारे इंस्ट्रक्शंस दिख रहे होंगे कि आपकी जो फोटो है वो इतने बॉक्स में होने चाहिए, इतना बॉक्स में होने चाहिए। वो सब आपको करने की कुछ जरूरत नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊंगा जिससे आप अपनी इमेज जो है खुद से सेट कर लोगे। आपको साइबर कैफे वगैरह पे कहीं पर भी इसके लिए हेल्प मांगने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो चीज मैं आपको जो है उसके लिए आपको एक वीडियो का लिंक जो है कमेंट सेक्शन में पिन कर रहा हूं। वो वीडियो आप जो है चेकआउट कर लेना। उस वीडियो में मैंने एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए, जो एम्स का बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम होता है और जो बीएससी पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसका भी फॉर्म फिल करने का यही सेम प्रोसेस होता है पूरा। और उसमें भी यही सेम फॉर्मेट और सेम रिक्वायरमेंट जो मांगी गई है, फोटो, सिग्नेचर और आपका लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन अपलोड करने के लिए। तो वो वीडियो आप पूरा का पूरा जब आप एक बार देख लोगे, आपको सेट करना आ जाएगा। आपकी इमेजेस बिल्कुल तैयार हो जाएंगी, गैलरी में सेव हो जाएंगी। उसके बाद जो है आप ये तीनों इमेजेस जो है वो यहाँ पर आके आप क्या करोगे, अपलोड कर दोगे। तो चूज फाइल पर क्लिक करोगे। आप मोबाइल से कर रहे हो तो मोबाइल की गैलरी खुल जाएगी। वहां पे आपने जो अपनी इमेज सेट करके डाउनलोड कर रखी है वो आप ओपन कर लोगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आप क्या करोगे, आपका फोटोग्राफ हो गया पासपोर्ट साइज, उसके बाद सिग्नेचर हो गया, उसके बाद आपका लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन। ये चीज ध्यान रखना, राइट हैंड का नहीं है, लेफ्ट हैंड का लगेगा सभी लोगों का। ठीक है, तो ये आप जो है तीनों के प्रोसेस कर लोगे वीडियो देखने के बाद। वीडियो देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा सेटिंग कैसे करनी है। वो वीडियो पूरा देख लोगे, सेटिंग कर लोगे, उसके बाद आपकी जो फाइल है ये तीनों ये डाउनलोड हो जाएंगी। ठीक है, डाउनलोड होने के बाद आप एक एक करके अपलोड करोगे। फोटोग्राफ मान लो मैंने अपलोड कर दिया, फिर ये जितने चेकबॉक्स दिख रहे हैं इन चेकबॉक्स पर आप क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना। फाइल जो है आपकी यहां पर अपलोड हो जाएगी। तीनों केसेस में आपको यही चीज करनी है। जब आप ये चीज कर लोगे, उसके बाद यहां पर जैसे मैंने पीडब्ल्यूबीडी सब कैटेगरी यहां पर चूज करी थी, तो उसका भी सर्टिफिकेट मेरे को अपलोड करना होगा। अगर मान लो आपने एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जो भी आपका है, तो उसका जो भी आपके पास सर्टिफिकेट होगा वो हो सकता है आपको यहां पर अपलोड करना हो। तो वो जो है वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में करना होता है। ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में कैसे करोगे, आप क्या करोगे, अपना जो भी डॉक्यूमेंट है सर्टिफिकेट का उसकी फोटो लोगे। फोटो लेने के बाद आप गूगल में सर्च करोगे जेपीजी टू पीडीएफ। जेपीजी टू पीडीएफ जब भी आप सर्च करोगे, जैसे मैं आपको यहाँ पर ओपन करके भी दिखा देता हूँ दूसरी टैब में, इस तरीके से आप जेपीजी टू पीडीएफ गूगल में सर्च करना अपने फोन में या जिससे भी आपने फोटो क्लिक करा है। उसके बाद यहाँ फर्स्ट वाली वेबसाइट ilovepdf.com आपको ये दिख जाएगी, इसको ओपन कर लेना। यहाँ पर आएगा सेलेक्ट जेपीजी इमेज, तो जो भी आपने इमेज खींची है उसकी सर्टिफिकेट की, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद वो अपलोड होगी कुछ सेकंड तक, उसके बाद फाइल जो है आपकी पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, पीडीएफ जो है फिर आप डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर अपलोड कर दोगे। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ये दी है कि पीडीएफ जो है वो आपकी 100 से 500 केबी के बीच में होनी चाहिए। मान लो अगर आप यहाँ से ये पीडीएफ बनाते हो, जेपीजी से अपनी इमेज से पीडीएफ बनाते हो और वो 500 केबी से ऊपर चली जाती है, तो पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद फिर से गूगल में जाना और सर्च करना कंप्रेस पीडीएफ। ये जैसे ही आप सर्च करोगे, उसके बाद फिर से यहाँ पर आई लव पीडीएफ वाली वेबसाइट आ जाएगी, इस पर आप क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा कंप्रेस पीडीएफ फाइल का ऑप्शन। उसके बाद आप अपनी पीडीएफ फाइल जो आपने बना ली थी, उसे डाउनलोड जो करा था, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे अपनी गैलरी से, और उसको सेलेक्ट करने के बाद वो अपलोड हो जाएगी। अपलोड होने के बाद वो कंप्रेस होगी। कंप्रेस के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कंप्रेस जब हो जाएगी, तो अब आप उसको फिर से डाउनलोड कर लोगे और फिर जो है उसका साइज और कम हो जाएगा, और उसके बाद आप यहाँ पर आकर अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर करनी है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपका फाइनल सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। तो सारी डिटेल्स एक बार चेक कर लेना। आपको लगता है कि मेरे को पीछे जाना है और पीछे हो सकता है मेरी कोई डिटेल अगर जो है वो मतलब गलत हो गए, तो देखो पीछे जाकर भी ये वापस से चेंज नहीं होगी शायद। तो आपको जो है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एक एक स्टेप जैसे जैसे आप सबमिट करो, सेव एंड प्रोसीड कर रहे हो, सेव एंड प्रोसीड कर रहे हो, तो पूरा जो पेज है चेक कर लो आपने जो जो डिटेल्स फिल करी है। कुछ भी गलती हुई तो वापस से वो सही नहीं हो पाएगी, आपको फिर दोबारा से ही नया फॉर्म अपना फिल करना होगा। ठीक है, तो ये चीज पर ध्यान रखना। तो इतना चीज करने के बाद फाइनल सबमिट जब आप कर दोगे, आपका पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो जनरेट हो जाएगा, एंड उसकी जो पीडीएफ है वो आप अपने पास डाउनलोड करके रख लें। जब आपका सिलेक्शन होगा तो वो पीडीएफ भी आपको प्रिंट कराकर अपने साथ ले जानी पड़ेगी। ठीक है, बाकी एडमिट कार्ड वगैरह जब भी आएगा आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर मिल जाएगी। इसीलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर इस वैकेंसी के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल चाहिए, क्या क्या वैकेंसी है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, तो उसके लिए भी अभी कुछ टाइम बाद ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर देना है। ठीक है, बेल आइकन पर जब आप क्लिक करोगे तो ऑल पे आप क्लिक कर देना, तो आपको उस वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर अपना फॉर्म कंप्लीट कर लेना है। फिर भी आपको इसके बाद कोई भी परेशानी होती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, तो
अब मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि नोटिफिकेशन वाली वीडियो जब अपलोड हो जाएगी तो उसका लिंक भी कमेंट सेक्शन में मैं डाल दूंगा, और यहाँ पर ये जो फोटो वगैरह सेट करना है, कैसे सेट करना है उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उस वीडियो का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में अभी मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें देख लो। आई होप आपको ये फॉर्म फिल करना अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो, एंड बाकी अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।